भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाहुबली बिहार चुनाव सरकार सीरीज को लेकर लगातार हम आप तक तमाम खबरें बिहार से पहुंचा रहे हैं। वहां के नेताओं के बयान, वहां पर क्या चुनावी हलचल चल रही है, वोट रिफॉर्म को लेकर पूरे देश में भूचाल आ गया है। मसला बिहार का है, लेकिन उसे लेकर दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक जाम कर दिया गया है। आज की तस्वीर में आपको बताऊं कि विपक्ष के जो नेता हैं, संसद से चुनाव आयोग तक उन्होंने सड़क पर मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग के जरिए रोका। प्रियंका गांधी सड़कों पर बैठ गई और इसके अलावा अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद कर उस ओर चले गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये अगस्त मार्च हो रहा है। अगस्त का महीना आते कुछ दिन बाद हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं, देश की आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिहार में एसआईआर को लेकर, वोट रिफॉर्म को लेकर राजनीति बिल्कुल गर्म हो चुकी है। विपक्ष का हर नेता सिर्फ पानी पी पी कर बीजेपी को और केंद्र सरकार को कोस रहा है। बीच बीच में इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी आ रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट को लेकर एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दी। उसमें बहुत सारे आरोप लगे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट बन गया है। इन तमाम मसलों पर विवाद बहुत गहराया, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो रही है। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन बातों का आप दावा अपने प्रेजेंटेशन में कर रहे हैं उसे लेकर हलफनामा दे दीजिए, और हलफनामा देने के बाद हम इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे, इस मामले में जांच करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी बीच बचाव करती हैं। वो कहती हैं कि भाई हमें किसी को हलफनामा देने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी कहते हैं मैंने शपथ पत्र में मैंने संविधान की शपथ ली है संसद के भीतर, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई हलफनामा, इससे बड़ा कोई शपथ पत्र नहीं हो सकता। लगातार अखिलेश यादव इस पर बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव इस पर बात कर रहे हैं। विजय सिन्हा के 2 वोटर आईडी कार्ड का मसला बहुत गर्म हो चुका है। तेजस्वी यादव के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड का मसला आया था। इसे लेकर लगातार विपक्ष निशाने पर है। बीजेपी लगातार लोगों से यह कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर रिफॉर्म का जो पूरा कार्यक्रम किया है, यह उनका स्वयं का अपना मसला था, उनका निर्णय था, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो गई, इसके अलावा पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर चर्चा हो गई। इसके बाद वोट रिफॉर्म पर चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं हुई, जिसके बाद से विपक्ष आग बबूला है। और पूरे दिन, हफ्ते भर से बीते एक हफ्ते लगातार संसद में किसी भी तरह की चर्चा नहीं हुई, कोई विमर्श नहीं हुआ, कोई बिल पास नहीं हुआ, सिर्फ हंगामा हो रहा है। संसद में हंगामे के बाद राज्यसभा लोकसभा को स्थगित कर दिया जाता है और विपक्ष लगातार तख्तियां, बैनर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन आज जो तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगा कि पूरा विपक्ष राजनीति करने के मूड में तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो उनको देश की चिंता दिखाई दे रही है, ना तो संसद पर जो टैक्स बेस के पैसे का खर्चा आ रहा है उसे लेकर वो चिंतित है। एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि बिहार में जो वोट रिफॉर्म की प्रक्रिया है उसे रद्द करना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। और उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव बिहार में हो जाने दीजिए, उसके बाद जितनी भी आपको मतगणनाएं करानी है, वोट रिफॉर्म कराना है, अलग अलग प्रदेशों में कराइए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन से ठीक पहले यह कार्यक्रम कराने की जरूरत क्या थी। इसके अलावा एक बड़ा मसला यह भी खड़ा हुआ है कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वोट रिफॉर्म को लेकर सरकार कुछ न कुछ छिपा रही है, सरकार सच नहीं बताना चाह रही है, इलेक्शन कमीशन सच नहीं बताना चाह रहा है। क्यों नहीं वीडियोस जारी कर दिए जाते हैं, क्यों नहीं लिस्ट मुहैया करा दी जाती है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात रही हो, चाहे अलग अलग इलाकों की बात रही हो। राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार वोट चोरी कर बनी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर आए हैं। इन तमाम मसलों पर अब जो सियासत बहुत गंभीर हो चली है, विपक्ष लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहा है, सरकार भी लगातार जवाब दे रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो पार्लियामेंट के सेशन का नुकसान हो रहा है, आम जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये मसला लगातार बड़ा होता जा रहा है। बिहार में जब वहां पर मानसून सत्र की शुरुआत हुई विधानसभा में, तो वहां भी जबरदस्त हंगामा हुआ। वो सत्र खत्म हुआ, अब जितने भी सांसद हैं बिहार के वो यहां पहुंचे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए। आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने यह बात कही थी कि एक जज तय नहीं कर सकता कि कौन सा इंसान कितना देशभक्त या सच्चा है। इन तमाम मामलों के बीच में
एक बड़ा सवाल ये भी, विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर आप वोट रिफॉर्म नहीं रोक सकते तो ये चुनाव नहीं होने चाहिए। बीजेपी ये कहती है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि अगर आपको वोटिंग प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, तो आप पूरे चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, चुनाव में शामिल मत होइए। और इस पर भी विपक्ष लगातार मौन साधे हुए है। लेकिन बड़ी बात देखने वाली यह है कि वोट रिफॉर्म को लेकर जो सियासी बवाल खड़ा हुआ है, यह अभी कितना चरम पर पहुंचता है। जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी, संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश जो विपक्ष उसने किया, लेकिन सरकार ने, पुलिस ने उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दिया। ये जो तस्वीर है, इसे देखकर से लगता है कि शायद आज़ादी के बाद एक दूसरा महासंग्राम शुरू होने वाला है, और वो महासंग्राम वोट रिफॉर्म को लेकर है। बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर, हर पहलू, हर बयान आप तक पहुंचाते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे एक्स हैंडल पर जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक पर जाइए, वहां पर बताइए कि बिहार की सियासत से जुड़ी कौन सी कहानी, कौन से नेता की प्रोफाइल आप समझना चाहते हैं, वहाँ की केमिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर आपको नहीं पता है, हम आपको बताएंगे बिहार के बारे में। अलग अलग जो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ का वोटों का समीकरण क्या है, किस तरह से आने वाले वक्त में वोट पड़ने वाले हैं, तेजस्वी यादव के अलावा चिराग पासवान किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे, नीतीश कुमार ने किस तरह से बड़े बड़े ऐलान कर कर जो विपक्ष को कमजोर किया। ऐसे तमाम मसले हैं जो बिहार में लगातार चुनाव तक चलते रहेंगे। इसलिए सवाल पूछिए, और हमसे अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, उस सवाल के जरिए कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं, हम बहुत खुश होंगे आपके सवालों का जवाब देने में, और आपको वो स्टोरीज, वो जो आइटनरीज हैं, वो जो नैरेटिव्स है, दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने, जानने, समझने के लिए आप प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।